पाकिस्तानी बैंकों में भी ज़कात जो काटी जाती है वो 1980 का जो सदर पाकिस्तान ने एक ज़कात उश्र ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसके मुताबिक बैंकों से जो है ना वो ज़कात काटी जाती है। और अमूमन जो ज़कात जिन अकाउंट से वो काटी जाती है उनमें जो है वो आपका बैंक सेविंग अकाउंट्स है, प्रॉफिट वाला जो आपका शेयरिंग अकाउंट्स है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, नेशनल सेविंग की मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं और जिनके बारे में ज़कात डिडक्शन के हवाले से बतलाया गया है। और इसके अलावा शेयर और इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो ज़कात की शराइत पूरी करती हैं तो इनसे वो जो है ना इन अकाउंट से ज़कात काटी जाती है। और ये ज़कात यकम रमज़ान को इन अकाउंट से वो बैंक जो है वो काट देता है। अगर आपने एक डिक्लेरेशन दिया है कि उसमें कहते हैं कि वो खुद से ही इसकी जो है ना वो अपने अकाउंट से ज़कात देना चाहते हैं, तो वो बैंक पाबंद है कि वो आपसे अकाउंट से वो ज़कात ना काटें। गैर मुस्लिम है तो उसके भी अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाती। अगर शिया फ़िरके से अगर आपका ताल्लुक़ और आप डिक्लेरेशन देते हैं तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और आपके अकाउंट से वो जो है ना वो ज़कात अमूमन वो नहीं काटी जाती। और अगर आपने आपका अकाउंट है और आपने उससे ज़कात उस पर नहीं कटवानी, तो माह रमज़ान से एक माह कबल आपने अपना डिक्लेरेशन जो है वो बैंक में जमा कराना है, और जिसमें वो आप उसका उसमें अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, और उसका एक परफार्मा अमूमन बैंकों में होता है जिसमें वो बतलाया जाता है कि मैं अपने अकाउंट से ज़कात नहीं कराना चाहता। अगर आपने एक माह के बाद जो है वो अगर वो ज़कात का सर्टिफिकेट नॉन डिडक्शन का जमा कराया तो वो काबिल जो है वो कबूल नहीं होता। इस तरह अगर आपके अकाउंट से अगर आपने डिक्लेरेशन भी जमा कराया, अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आप पर ज़कात नहीं लगती, दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट पर ज़कात नहीं काटी जाती। तो इसके बाद अगर आपके अकाउंट से जो है ना वो ज़कात काट ली गई है और आप उसके ज़कात के बारे में डिक्लेरेशन भी दिया और बाकी चीज़ें भी दी हैं, तो आप बैंक में रिफ़ंड की जो है वो एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और बैंक को जो वो पाबंद है कि अगर उसने गलत तरीके से वो ज़कात काटी है तो वो ज़कात आपकी जो है ना वो अपना रिफ़ंड करें। रिफ़ंड का एक सिंपल सा तरीका, आप बैंक में एक दरख्वास्त देंगे और आपके अकाउंट की स्टेटमेंट लगाएंगे और वो फार्म जो आपने दिया है तो वो आप जो ज़कात के हवाले से वो एक एज एविडेंस के तौर पर वो आप जमा कराएंगे। तो इस तरीके से वो आप बैंक उसकी जांच पड़ताल करेगा और आपके रिफ़ंड आपको वापस जो है उसकी अदायगी दे अपना आपकी जो ज़कात काटी गई है उसकी वो अदायगी आपको वापस कर देगा। इस हवाले से जो एक ज़रूरी जो एक अहम नुक्ता है जिस पर अमूमन बैंक भी तवज्जो सॉरी बैंक पे तवज्जो नहीं करता, लेकिन सारिफ जो है कस्टमर जो है उसका अहम रोल है। उससे खुद जो है ना इस बारे में समझना चाहिए कि जिस वक्त आप अकाउंट खुलवाते हैं और नो ज़कात का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपना एक डिक्लेरेशन जमा कराते हैं बैंक में कि मेरे अकाउंट से ज़कात ना काटी जाए, तो उसकी फ़ोटोकॉपी पर जो है बैंक के किसी भी बजाज अफसर के आप उस पर रिसीविंग लें और उसको एज ए उस पर डेट डालकर उसे एज ए एविडेंस रिसीविंग के तौर पर अपने पास रखें, ताकि अगर आपके अकाउंट से गलत ज़कात काटी जाए तो आप वो एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं कि जनाब ये मैंने इसका ज़कात का एक डिक्लेरेशन जो है वो जमा कराया था जबकि मेरे अकाउंट से भी ज़कात काट ली गई है। तो जो आपके लिए ख़ासा एक मुफीद साबित हो सकता है। अगर नजायज़ कटौती के हवाले से अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता तो फिर वफाकी मुतसिब आला और बैंकिंग मुतसिब आला की जो है ना वो अदालतें भी मौजूद हैं, दफातर भी मौजूद है, जहाँ आपने दरख्वास्त देकर अपनी दाद रसी हासिल कर सकते हैं।